हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आप अपने पेरेंट्स के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करके अपना इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं, क्या इसका रिटर्न टैक्सेबल है, क्या है इसका रिटर्न, कैसे मिलता है, इसका SCS का कैलकुलेटर क्या है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल, इसमें प्री मैच्योरिटी क्या अलाउड है, सारी इंपॉर्टेंट बातें इस स्कीम से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं इस स्कीम के लिए आपको फॉर्म कैसे फाइल करना है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट डालूं आप सभी को उसी का अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। और अगर आप करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं फ्रीली तो आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक के थ्रू जाके अपना एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, साथ में आप रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप कैसे करेंगे इनकम टैक्स को सेव। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, ATC में डिडक्शन कैसे मिलती है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या इसका रिटर्न टैक्स फ्री है, इसका कैलकुलेटर कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्कीम है क्या। ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो ये आपकी फुल्ली आपकी सिक्योर्ड स्कीम हम बोल सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन के लिए है जिसमें इंटरेस्ट का पेमेंट जो होता है वो क्वार्टरली होता है, यानी कि साल में 4 बार आपका इंटरेस्ट जो है वो इसमें पेमेंट किया जाता है। इसका टेन्योर की अगर मैं बात करूं यानी कि टाइम लिमिट, इसका ब्लॉक इन कितना है, वो आपका 5 साल है। इसकी मैच्योरिटी अगर मैं बात करूं तो मैच्योरिटी 5 साल के बाद होगी, लेकिन अगर आप इसे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो इसे 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एक्सटेंशन होगा। तो टोटल मैच्योरिटी आपके एक्सटेंशन के साथ आपकी 8 साल हो जाएगी। इसको आप कहीं भी ओपन करवा सकते हैं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। ये इजीली ट्रांसफरेबल है, मतलब अगर आपने एक स्टेट, इंडिया के एक स्टेट में ओपन करवाया है, जैसे आपने दिल्ली में ओपन करवाया है और अगर आपको बॉम्बे ट्रांसफर चाहिए तो बॉम्बे में भी आप इसका ट्रांसफर करवा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो उसकी एज जो है वो है 60 इयर्स और अबव, उसमें यहाँ पे करवा सकते हैं। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन है। जिन पर्सन ने अपना VRS स्कीम को ऑप्ट किया है तो ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 55 से 60 इयर्स तक है तो वो भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। या जो डिफेंस पर्सनल है यानी कि जो डिफेंस में काम करते हैं तो वो अपना यहाँ पे अकाउंट जो है 50 से 60 इयर्स के बीच में यहाँ पे करवा सकते हैं। साथ में जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले भी कि ये सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो इसमें आपके NRIs तो अलाउड नहीं है और ना ही आपका HUF जो है वो इसमें एलिजिबल है आपका इन्वेस्ट करने को। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे करना है। यानी कि अगर मैं बात करूं मिनिमम डिपॉजिट की तो मिनिमम डिपॉजिट इसमें कितना है। मिनिमम डिपॉजिट है आपका 1000 रुपए। डिपॉजिट इसमें आप कितना कर सकते हैं तो मैक्सिमम है आपका 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए तक आप इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद डिपॉजिट अगर आप कैश में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 1 लाख रुपए तक आप इसमें कैश में कर सकते हैं। मोर देन 1 लाख आपका जो है वो आपको यहाँ पे बैंक, DD या चेक से आपको पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रिटर्न जो है, रिटर्न यानी कि जो इंटरेस्ट है, क्या वो टैक्सेबल है। जी हाँ, बिल्कुल टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल है तो क्या उस पर TDS डिडक्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो आपका यहाँ पे जो है TDS डिडक्ट होगा। 50,000 रुपए तक आपका TDS डिडक्ट यहाँ पे नहीं होगा। और इंटरेस्ट को आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर
आपके अपने ITR के अंदर दिखाना है। अब बात आती है टैक्स डिडक्शन की। तो टैक्स डिडक्शन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसमें आप अपनी टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप 80C में आप यहाँ पे टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। 80C के अंदर ये पूरा अलाउड है आपका टैक्स डिडक्शन। इंटरेस्ट की हमने डिस्कस कर लिया कि अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा होता है तो वो आपका यहाँ पे TDS जो है वो डिडक्ट होगा। अब हम बात करते हैं प्री मैच्योरिटी की, यानी कि अगर आपके 5 साल कंप्लीट होने से पहले आप यहाँ पे पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या इसमें अलाउड है या आपके पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे आपका अलाउड है प्री मैच्योर। अगर आप यहाँ पे अपना 1 साल कंप्लीट होने के बाद और 2 साल से पहले अगर आप यहाँ पे जो है प्री मैच्योर करवाना चाहते हैं तो वो आपका 1.5% जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है उसका 1.5% तक आपका पेनल्टी लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका 2 साल कंप्लीट हो चुका है और 2 से 5 साल के बीच में अगर आप 2 से 5 साल के बीच में प्री मैच्योर करवाना चाहते हैं तो आपको 1% जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है स्कीम के अंदर उसका आपको एज ए पेनल्टी यहाँ पे देना होगा। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्या हर बार आपका टैक्सेबल रहेगा। जी हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर अगर जो डिपॉजिटर है जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपका किसी भी तरह का पेनल्टी यहाँ पे नहीं देना होगा। लेकिन अगर उसमें जॉइंट अकाउंट है तो उसकी कंडीशन है कि जॉइंट अकाउंट का जो जॉइंट होल्डर है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसके अंदर भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो कंडीशंस है, उसकी एज, उसकी टाइम लिमिट, वो सारी कंडीशन यहाँ पे मीट होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। आइए अब हम चलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के कैलकुलेटर पे और वहां पे देखते हैं कि आपको कैलकुलेटर में आपको कितना % रिटर्न जो है वो इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट इंटरेस्ट रेट की बात करना चाहूँगी, जो कि आपका करंट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है वो आपका 7.4% है। यहाँ पे मैंने मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट को एज ए इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे कंसिडर किया है, जिसका 1000 रुपये मैंने यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट वैल्यू लिया है। 5 साल का टेन्योर लिया है और टेन्योर के बाद जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 1370 रुपये, जिसमें आपका 370 रुपये जो है वो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है। टोटल इंटरेस्ट 5 साल का इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो आपका 18.5 रुपये आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट रहेगा। फिर यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो मैक्सिमम डिपॉजिट यहाँ पे 15 लाख रुपए मैंने लिया है और यहाँ पे जो कि मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है और आपका करंट इंटरेस्ट रेट 7.4% 5 साल यहाँ पे और टेन्योर जो है 5 साल का लिया है और यहाँ पे आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 20,55,000 रुपये, यानी कि 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको 5,55,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट 5 साल के बाद आपका मिलेगा। और यहाँ पे क्वार्टरली इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो वो 27,750 रुपये इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप सीनियर सिटीजन होके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करके न केवल आप 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं बल्कि आप इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं और अपनी जो ओल्ड एज जो है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।